अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है जी कि मैं पीको, लेस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी बहुत सारे मेरे जो प्यारे व्यूवर हैं उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या जुनून 8200 यूपीएस के ऊपर चल सकती है या नहीं चल सकती। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो आपकी जुनून 8200 मशीन है ये आप यूपीएस के ऊपर चला सकते हैं या नहीं चला सकते, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से लाइट बंद हो जाती है और जो हमारे डिज़ाइन मशीन के अंदर चल रहे होते हैं उनको जब हम फिर से जिधर तक वो डिज़ाइन बन चुका होता है उस जगह पर लेकर जाते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है और कुछ दोस्तों को थोड़ा मुश्किल भी लगती है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है कि अगर लाइट बंद हो जाए तो आपका जो चलता हुआ डिज़ाइन आधा बना हुआ डिज़ाइन रुक जाता है और जब दोबारा लाइट आती है तो आपका जो डिज़ाइन होता है आप किस तरह से उसी जगह से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जी आज की जो वीडियो है वो हम इस टॉपिक के ऊपर बनाने वाले हैं कि क्या यूपीएस के ऊपर हम अपनी मशीन चला सकते हैं। जो मशीन है इसके एम्पेयर और जो हमारे घर का एक फैन होता है उसके एम्पेयर, आज मैं आपको एम्पेयर मीटर की मदद से इन दोनों का एम्पेयर चेक करवाऊंगा जी कि जो हमारा घर का पंखा होता है वो कितने एम्पेयर लेता है, जो हमारी ये जुनून 8200 मशीन है ये कितने एम्पेयर लेती है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए, समझने के लिए आपको वीडियो देखनी होगी पूरी। और मैं अभी आपको पहले तो दिखाता हूँ जी यूपीएस के ऊपर पंखा चलाकर के जब यूपीएस के ऊपर पंखा चलता है तो वो कितने एम्पेयर लेता है और जब हम मशीन को यूपीएस के ऊपर चलाएंगे तो हमारी मशीन कितने एम्पेयर लेगी। पंखा जो है यूपीएस के ऊपर मैं इसलिए आपको चलाकर दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यूपीएस के ऊपर पंखा तो हम चलाते ही हैं जी, जिसके पास भी यूपीएस है वो पंखा चलाता है जी, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए कि अगर यूपीएस के ऊपर पंखा चल सकता है तो मशीन तो यूपीएस के ऊपर इजीली चल सकती है। तो इन बातों को समझाने के लिए अभी मैं आपको एम्पेयर मीटर, यूपीएस और मशीन के पास चलते हैं और देखते हैं जी कि ये सारा प्रोसीजर क्या है और किस तरह से काम करता है। काम शुरू करने से पहले जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो देखें जी ये मेरी शॉप का ब्रेकर है जी और आप मीटर देख सकते हैं 0.35 एम्पेयर इस वक्त मीटर शो करा रहा है जी 0.35। और इस वक्त मेरी शॉप के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एक पंखा चल रहा है जी। ये देखें जी ये एक पंखा चल रहा है और लाइटें चल रही हैं जी, ये 4-5 लाइटें हैं जी और एक पंखा चल रहा है और इतने एम्पेयर हैं जी। और अब हम मशीन के ऊपर चलते हैं जी। तो जी हम आगे हैं मशीन के ऊपर। आप देखें जी एम्पेयर मीटर जो कि मैंने लीड के साथ लगाया हुआ है और इस लीड के ऊपर इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली मशीन चल रही है जी। जुनून 8200 मशीन आपके सामने चल रही है, डिज़ाइन भी माशाल्लाह खूबसूरत बन रहा है जी और मशीन भी चल रही है। तो अभी हम देख लेते हैं कि एम्पेयर मीटर के ऊपर ये कितने एम्पेयर लेती है जी। तो देखें जी 0.15 आ रहा है 67, बस इससे ऊपर नहीं जाने वाले जी। 17 0.1617 के ऊपर इतने एम्पेयर लेती है जी। ये बहुत कम बिजली लेती है जी। आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस तरह की 2 मशीनें भी चला लें तो ये 2 मशीनें एक पंखे के बराबर बिजली लेंगी। तो आप इसको बेफिक्र होकर यूपीएस के ऊपर चला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।